पारा चिनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 10 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने जारी। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर 2 रोज से एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश का 83वां रोज। सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के सामने मकामी अफराद का धरना भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुरम में खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी रही। गुज़िश्ता रोज 6 परवाजों से सामान की तरसील की गई। 150 अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी गई। मसले के पुरअमन हल की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का दावा। इमरान खान बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बातें करने वाले बानी पीटीआई के हक में आवाज क्यों उठा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने को तैयार हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी समझौता नहीं होने देगी। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से धुआंधार खिताब। इत्तेहादी जमात पर भी वाजे कर दिया, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सेलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले। नून लीग के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट भी नहीं। कोई सुपर पावर है तो पीपल्स पार्टी अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखती है। मुश्किलात जरूर हैं मगर ये नई बात नहीं। सदर आसिफ जरदारी का बेनजीर की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से खिताब में कारकुनों को ना घबराने का पैगाम। ये भी बता दिया दुनिया बदल जरूर रही है मगर ये तब्दीलियां पीपल्स पार्टी को फायदा देंगी। किस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। एक तरफ ताल्लुकात की बेहतरी का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम टीटीपी को खुली छुट्टी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं। 2 अमली पॉलिसी नहीं चलेगी। दहशतगर्दों का बदस्तूर अफगान सरजमीन से ऑपरेट करना काबिल कबूल नहीं। किसी तौर भी बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों के दिफा का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज का इंतशारी सियासत बैरून मुल्क से कंट्रोल होने का दावा। किसी के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के असल और घिनौने किरदारों को सजा तक इंसाफ का अमल चलता रहेगा। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हुए। आलमी अदालत की तायद भी हासिल। मुल्जिमान को वकील और अपील का हक मिलता है। फैज हमीद को भी हुकूक हासिल हैं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले अफसर को जवाब देना पड़ेगा। फौज पर खुद हमले कराने का बयानिया बनाने वालों को खुश होना चाहिए। फौज ने अपने बंदों को सजाएं दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान सियासी दहशतगर्दी की साजिश अवामी शऊर के जरिए नाकाम बना दी गई। फौज पर तशद्दुद हुजूम को कंट्रोल करने के लिए तैनात नहीं थी। रेड जोन पर लगाई गई सियासी क़यादत के गार्ड्स और हुजूम में शामिल लोगों के पास असलहा था। कानून पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। ये पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं। मुसल्लह जत्थे लेकर वफाक पर हमलावर होते हैं। एहतजाज में हज़ारों कारकुनों की अमवात का झूठ फैलाया गया। तर्जुमान पाक फौज की तनकीद। सियासतदानों के मुज़ाकरात खुशाइंद करार। सियासतदान इंतशारी अंदाज अपनाने के बजाय अपने मामलात मिल बैठ कर हल करें। तर्जुमान पाक फौज का मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के सवाल पर जवाब। वाज़ेह कर दिया फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। पाक फौज के लिए तमाम सियासी जमातें और लीडर काबिल एहतराम हैं। फौज किसी खास सियासी जमात या नजरिए के मुखालिफ है ना हिमायती। 2021 में किसकी ख्वाहिश थी दहशतगर्दी का मसला बातचीत से हल किया जाए? एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की।
तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया, दहशतगर्दों के तालिबान अफगानिस्तान तक जाते हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ 59,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 27 अफगान दहशतगर्दों समेत कई सरगना भी मारे गए। 383 फौजी अफसरों और अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कबायली अजला में 72% बारूदी सुरंगें साफ कर दी गईं। तर्जुमान की ब्रीफिंग। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाने का मुतालबा किया तो गौर किया जाएगा। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड आने पर अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। किसी की रिहाई के लिए दबाव डाला गया तो पूरी कौम यकजा हो जाएगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के बाद। कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत से बातचीत से पहले ही नाकामी का कह दिया जाए तो फिर मेज पर बैठकर चाय पीने का क्या फायदा। रहनुमा PTI की प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी भी। सदारती ऑर्डिनेंस से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। वफाकी हुकूमत ने फेडरेशन के उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी कन्वीनियर होंगे। वजीर दिफा, वजीर कानून, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और एडिशनल सेक्रेटरी काबीना कमेटी अरकान का हिस्सा। हुकूमती इत्तेहाद का अगले हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हर सूरत कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ से 4 नामों का पैनल तीसरी मर्तबा तलब। एक साल में टमाटर 138% से ज्यादा महंगे। दाल चना 51%, दाल मूंग 31%, पाउडर दूध 25% और गोश्त की कीमत में 24% से ज्यादा इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक साल में आटा 36% से ज्यादा सस्ता। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोजा किस्त बाजार लग गया। मोबाइल फोन, लैपटॉप और फ्रिज समेत दीगर अशिया आसान एक साथ पर दस्तयाब। शहरियों की जानिब से बिला सूद किस्त बाजार नेमत करार दे दिया। रवां बरस गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने के ख्वाहिशमंद 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार। FIA के मुताबिक तफ्तान में ईरानी हुक्काम ने मुल्जिमान को पाकिस्तान के हवाले किया। गिरफ्तार अफराद बलोचिस्तान के गैर मारूफ रास्तों से ईरान में दाखिल हुए थे। ठट्ठा सिंध का गरीब तरीन शहर, गुर्बत की शरह 86.3% से भी जायद। जैकाबाद 81, टंडो मोहम्मद खान में 76%। महकमा स्कूल एजुकेशन की सर्वे रिपोर्ट में कराची में 14.6 के साथ सूबे की कम तरीन गुर्बत का दावा। इसराइली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। फजाई हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के आखिरी फाल तिब्बी मरकज कमाल अदवान अस्पताल के कई हिस्सों को आग लगा दी। तिब्बी अमले, मरीजों और अस्पताल के अहाते में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बाहर निकाल दिया। सर्जिकल डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स खाक। WHO ने कार्रवाई को खौफनाक करार दे दिया। अरब मुल्कों का इसराइल के खिलाफ आलमी कवानीन के तहत कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में गैस की बंदिश से जिंदगी अजीरन। शहरी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। LPG भी मनमाने दामों फरोख्त होने लगी। 254 रुपए फी किलो के सरकारी निरखों के बावजूद 300 रुपए से ज्यादा में फरोख्त। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज हल्की बर्फबारी की तवक्को। लाहौर में कहीं फुहार तो कहीं हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द। यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश के बावजूद धुंध बरकरार। जेहलम में हद निगाह 0 होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर मोटरवे M3 कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। शहरियों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर का मशवरा। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी इब्तिदाई बल्लेबाजों की लड़खड़ाहट।
साइम अयूब और शान मसूद 28-28 रन के मेहमान। कामरान गुलाम सिर्फ 4 रन पर आउट। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 3 विकेटों पर 88 रन। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी के साथ 301 रन पर आउट हुई थी।